देने में तो हम लोग अफसोस महसूस करेंगे सर। जायज नहीं, शिक्षक कर रहे हैं वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? सर यही बोलूँगी कि आप उस पर पहल कीजिए। अभी आपके पास भी समय नहीं है, चुनाव नजदीक आने वाला है। अगर आप हमारे लिए पहल नहीं करते तो हमें आपके लिए पहल करना पड़ जाएगा। भाग्य है आज हम लोग को पता चला कि हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज खड़े हैं कि हम लोग सही आदमी का चयन नहीं किए हैं। धूप में खड़ी आप देख रहे हैं जिस तरह से इलाज के बारे में बात कीजिए। और वहां पर गुप्त निर्णय लिए थे कि किसी भी हाल में इस बार हमारी जो मांग है उसको पूरा करेंगे, और हम लोगों ने निर्णय लिया। और आप लोग मंत्री जी का आवास घेरने जा रहे हैं, क्या मांग लेकर जा रहे हैं घेरने? हम लोग आज विगत 50 दिन, आज 51वां दिन है, हम लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं और हम लोग अपनी वेतन मांग क्योंकि हम लोग टीचर बनने की, शिक्षक बनने की हर अहर्ता को पूरी करते हैं। हम लोगों के पक्ष में महाधिवक्ता की राय आ गई है। हम लोगों के पक्ष में जितने भी जो है कमेटी एक बनी हुई थी सरकार की कमेटी, वो पूरे पास की है कि ये लोग को वेतनमान देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विगत हमारे जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उस पीरियड में ये काम हुआ था और उनका भी ये वादा था कि आप लोगों को हम वेतनमान दे के ही छोड़ेंगे, 2024 से पहले आप लोग को वेतनमान देंगे। वही मांग के लिए आज हम लोग 50 दिन से आज लगे हुए, आज 51वां दिन है। आज हम लोग हमारे वित्त मंत्री जो हम लोग गुमला और लोहरदगा क्षेत्र के जो भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, आज मंत्री महोदय का आवास घेराव के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारी पहल कीजिए और हमें टेट पास, हम जो भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, जो हर शिक्षक बनने के हर अहर्ता को पूरा करते हैं, हमें टेट पास दिलाने की ओर आगे कदम बढ़ाया जाए। मंत्री आवास से कुछ कदम दूर पर आप लोग के प्रशासन यहाँ पर रोके हैं, क्या वहाँ गेट तक जा पाइएगा आप लोग? यहीं पर आप लोग क्या ये है आपका? हम लोग तो गेट तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अगर नहीं जाने देती है तो हम यहीं पर बैठ के अपना आंदोलन को, अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। हम टेट पास साथी यहाँ पर आए हुए हैं लोहरदगा जिला से, और हम सभी पास हैं और शिक्षक बनने की पूरी अहर्ता रखते हैं, और हमारा मांग सिर्फ एक मांग वेतनमान है। कुछ महिला भी इसमें है, क्या कहेंगे आप? हम तो कहना चाहेंगे कि हम लोग ठगे आ रहे हैं। अब 51 दिन हम लोग, आज 51 दिन हम लोग का हो गया, फिर भी हमारी मांगों को हम पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। केवल आश्वासन ही मिली है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हम लोग इतना धूप, इतना ही बरसात, सब चीज़ में हम लोग सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, फिर भी कोई सकारात्मक पहलू अभी तक नहीं आया। और मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय कहेंगे कि हमारी मांगों को सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। चाहे हमको अगर आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाए तो हम बैठ के ही धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका एक जनप्रतिनिधि भी है, मंत्री भी हैं, लेकिन क्या लगता है कि आवास के बाहर आप लोग को रोक देना, क्या मानते हैं उसको? रोक देने में तो हम लोग अफसोस महसूस करेंगे सर। जायज नहीं है सर। चलिए आप भी महिला, आप क्या कहेंगे? दिन से 20 वर्षों से सेवा देते हैं। हम लोग को यही है कहना कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, और हम लोग का यानी जो भी हम लोग 20 वर्षों से जो यानी कार्य कर रहे हैं, जो सरकारी शिक्षक कर रहे हैं वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? हम लोग भी तो एक टीचर ही है ना, एक शिक्षक है, अपना पूरा समय दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का मांग को क्यों नहीं सरकार मानेगी? 20 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सेवा दे रहे हैं। जी। सरकार जो है 5 साल में 4.5 साल पूरा कर लिया। अब क्या लगता है कि 6 महीना बचा हुआ आप लोग के मांग को क्या कहाँ रखा जाएगा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए अभी सरकार अगर चाहेगी तो हो सकता है सर, और अगर नहीं चाहेगी तो उसका तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग का एक उम्मीद है, एक आसरा है कि हम लोग का सरकार हम लोग का बात को ज़रूर रखेगी। परिचय दीजिएगा। है ना, मैं रूबी खातून, लोहरदगा जिला। चलिए, और भी हैं महिला, इसमें शिक्षाकर्मी हैं। आप बताइए, क्या आप लोग आए हैं न्याय मांगने कर मंत्री जी के पास? आप लोग कुछ कदम के दूर पर आप लोग को रोक दिया गया है, धूप भी कड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हम लोग उनके विधानसभा के लोग हैं,
लोहरदगा विधानसभा गुमला के लोग हैं। हम लोग आए हैं मंत्री जी से ये बोलने के लिए जो हमारी मांग है, एक मांग वेतन मांग, वो कहीं से गलत नहीं है, वो जायज़ मांग है। इसमें महाधिवक्ता की राय भी है कि हमें टेट पास सफल सहायक अध्यापक जो हैं उनको वेतनमान दिया जा सकता है। तो मैं मंत्री महोदय जी से यही बोलूँगी कि आप उस पर पहल कीजिए। अभी आपके पास भी समय नहीं है, चुनाव नज़दीक आने वाला है। अगर आप हमारे लिए पहल नहीं करते तो हमें आपके लिए पहल करना पड़ जाएगा। उस दिन आप ये नहीं बोलिएगा कि हमारे विधानसभा के लोग ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करने आई हूँ, न्याय की गुहार लगाने आई हूँ। मैं बोलने आई हूँ कि अभी आपके पास समय है, आप हमें वेतनमान दे दीजिए, क्योंकि हमें वेतनमान देने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। आप हमें वेतनमान दे सकते। जब अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना किसी टेट का, बिना किसी डिग्री का, बिना किसी वैकेंसी का आप सहायक शिक्षक उनको बना सकते हैं, उनको 9300 से 4600 का पे ग्रेड दे सकते हैं, तो हम तो 20 वर्षों से कार्यरत हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जब हमको देने के लिए महाधिवक्ता की राय मिल चुकी है, इसी महाधिवक्ता की राय से आप कल्याण कोष देने की बात कर रहे हैं। उस दिन आपको महाधिवक्ता की राय गलत नहीं लग रही थी। आज जब हम वही महाधिवक्ता की राय आपको दिखा रहे हैं, अब वही महाधिवक्ता की राय हम आपको बता रहे, तो आपने कहा कि महाधिवक्ता की राय का कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अभी भी समय है आपके पास, आप हमें वेतनमान दे दीजिए, अन्यथा 2024 दूर नहीं है। लोकसभा आ रहा है, हम भी आपको यही करेंगे जो आपने हमारे साथ। आज हम आपके आवास के समक्ष खड़े हैं, कुछ दूरी पर, अब हमें यहाँ रोक दिया गया। आप भी हमारे घर आएंगे वोट लेने के लिए, हम भी आपको दूर में रोक देंगे। अभी भी समय, अब हमें वेतनमान दे दीजिए। आप रोक दीजिएगा। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आपकी मांग को पूरी नहीं कर सकते हैं। आपका परिचय बताइए। सुनीता साहू, लोहरदगा जिला अध्यक्ष, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ। चलिए, और भी शिक्षिका हैं, जरा इनसे भी क्या कहेंगे? आपका विधानसभा क्षेत्र, मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप लोग। देखिए, तत्कालीन यूपीए गठबंधन और वर्तमान में इंडिया गठबंधन जो है, इसमें तमाम बड़े बड़े फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिए हैं। और जो भी कमी है, इच्छा शक्ति जिस दिन ठान लेंगे उस दिन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। आपका परिचय बताइए। गुनाधर मातो, सरायकेला जिला, कुगरू प्रखंड से। जब इलेक्शन हो रही थी तब हम जहाँ भी जाते थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी घोषणा करते थे, जब भी मेरा सरकार बनेगा सबसे पहला काम मेरा होगा टेट पास पारा शिक्षकों का वेतनमान देना। आज 3.5 साल गुजर गया, 4.5 साल, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी को अपना वादा क्या किए हैं सो याद नहीं है। हम लोग पिछले 51 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मजबूर होकर आज मंत्री जी का आवास घेराव करने हम लोग आए हैं। और ये भी हम लोग का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। मंत्री जी को पूर्व से भी पता था कि आज हमारे क्षेत्र के लोहरदगा गुमला का हमारा जो वोटर लोग हैं, हमारा जो आदमी लोग हैं, सो आ रहे हैं हमारा आवास घेरने, लेकिन मंत्री जी आज आवास में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज हम लोग को पता चला कि हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज खड़े हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को हमने चुना है। जब मंत्री जी इलेक्शन में जाते हैं ना, इलेक्शन से पहले, तो हम लोग को एक एक आदमी को गांव में खोजते हैं कि फलाना टीचर का नाम पता करके उनका घर कहां पर है, और जाते हैं हम लोग से पूरा विनती के साथ कहते हैं, देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज हम लोग को पता चला कि हम लोग सही आदमी का चयन नहीं किए हैं। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहे कि आज उनका आवास में आके, छोटा सा सवाल है, इलेक्शन के समय में मंत्री जी को आपका नाम याद रहता है? बिल्कुल रहता है। आज आप अपना नाम बताएं जाकर के। अपना गेट के पास जाने नहीं दे रहे हैं, हमारे समक्ष फोर्स खड़ा कर दिए हैं कि हमारा गेट के समक्ष न जाए। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम जिस दिन घर में रहते हैं, बिना हमसे पूछे मेरा घर का अंदर भी घुस जाते हैं ये लोग। लेकिन हमको सोचिए, आज गेट के समीप हम लोग नजदीक नहीं जा सकते इन लोगों के पास। हमारी समस्या को तो ये लोग क्या दूर करेंगे? हम लोग सारी अर्हता को पूर्ण रखते हैं, जिसमें कि एक सहायक शिक्षक, एक सरकारी शिक्षक बना जाता है उसका, लेकिन कोई भी ये लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम लोगों का अर्हता का। क्या लग रहा है कड़ी धूप में आपको? बहुत कमजोरी लग रहा है सर, लेकिन फिर भी हम लोग खड़े रहेंगे जब तक सरकार हम लोग को मांग को पूरा नहीं करेगी, तब तक चाहे यहीं गिर भी क्यों नहीं जाए, मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं। और मंत्री जी के कुछ ही कदम दूर में आवास है, जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि मंत्री जी कुछ ही दूर पर आवास है, और कुछ दूर पहले ही इन लोग को रोक दिया गया है। अब देखना होगा कि इन लोग कहाँ पर रोड पर बैठते हैं। कड़ी धूप में आप धूप में खड़े हैं, महिला पुरुष, शिक्षक और अध्यापक जो भी हैं, लेकिन मंत्री जी का कुछ ही दूर आवास है। आप लोग उसी विधानसभा से आते हैं, क्या कहेंगे आप मंत्री जी को? बेशक हम इसी विधानसभा से आते हैं, और मैं भी उनके मानवता होने के नाते उन पे ये देख रहे होंगे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी स्थिति क्या है यहाँ पे। कि कड़ी धूप में 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं,
भूखे प्यासे दूर उनके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, गुमला और लोहरदगा के। और ये जो बात है उनको कई बार यहाँ पे रखा गया है। वित्त मंत्री रमेश उरांव का आवास में न्याय मांगने आए हैं जी सर। कुछ ही दूर कदम पर आप लोग को रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? यही दुर्भाग्य की बात है सर। जब उसका चुनाव था उस समय 10 बजे रात को ठंडा के मौसम उसका आवास पर हम लोग गए हुए थे, बुलाए थे और कहे थे कि वकील की तरह आप लोग का काम करेंगे। परंतु आज यही वकील की तरह क्या, ये तो दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोग भी वकील की तरह काम करेंगे हर टोला मोहल्ला में। अब फिर इनका क्या होगा आप समझ लीजिए। जैसा क्या होगा, चुनाव भी नज़दीक है? चुनाव अभी नज़दीक है सर, इसलिए हमारे अभी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का पूरा आए हुए हैं। लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। उस समय हम लोग भी वकील की तरह कार्य करेंगे जनता के बीच में। और उस समय ना बोले हमारे माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ हुआ है। कैसा व्यवहार? क्योंकि अगर हम लोग का काम नहीं होता है तो श्योर है कि हम लोग किसका विपक्ष में काम करेंगे। विपक्ष में क्यों काम कीजिएगा? सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं। सरकार हम लोग बनाए हैं तो सरकार को बिगाड़ने भी जानते हैं, सरकार को उखाड़ के फेंकने भी जानते हैं। हाँ, जैसे पिछला सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके हैं उसी तरह से उखाड़ के फेंकने का भी कार्य करेंगे। परिचय दीजिए। विजय साहू, लोहरदगा जिला को साथ। मेरा रिक्वेस्ट होगा, देखिए मेरा तो रिक्वेस्ट आप जैसा दिशा निर्देश करिएगा हम लोग। मेरा देखिए रिक्वेस्ट क्या होगा, देखिए मैं पहली बात तो आप लोग बोल ही रहे हैं खैर, क्योंकि मेरा छोटा बोलने का मेरा कुछ स्पेस नहीं है। मैं एज मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर सीओ और मांझी हूँ मैं जी सर। और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं, आपके बदौलत ही बेसिकली सोसाइटी बना हुआ है। सिंपल सा चीज़, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो आप ही को बदौलत, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसलिए पहली बात तो आप सभी शिक्षकों का नमन है, प्रणाम है। ठीक है, और आप लोग का जो भी मांग है चूँकि सरकार के विचाराधीन होना चाहिए, उस पर मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं एज मजिस्ट्रेट पर रिपीटेड हूँ और चूँकि आप लोग को पता ही है कि मंत्री जी नहीं है, ना तो उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा ठीक है, आपका जो भी धरना प्रदर्शन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और रिक्वेस्ट होगा कि आपके जो भी जनप्रतिनिधि, जिनका नाम एक झरीलाल महतो या कोई उपाध्याय जी हैं शायद, मिथिलेश उपाध्याय जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो भी ज्ञापन है आप हमको दे सकते हैं, मैं ले सकता हूँ प्रॉपर चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को या सरकार को। सर ऐसा है ना कि कुछ महिला गर्मी के चलते अभी बोल रहे थे घुमारी लेके गिरने वाले हैं, तो कुछ ऐसा हो कि इन लोग के कहीं व्यवस्थित थोड़ा देर के लिए कर दिया जाए। अगर रोड देखिए सामने बहुत सारा पेड़ है एक लाइन से, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप लोग साथ हम भी बैठेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग लिखे थे बाकायदा कि सर माध्यम परिचय देकर सर हम लोग कर दिए हैं सर हम लोग पहले ही आवेदन दिए थे, विनम्र निवेदन किए थे कि सर आपका आवास में हम लोग को, आपका विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारी वोट से आप विधायक बने, हमारी वोट से आप मंत्री बने, आगे भी आशा करते हैं और भी बड़ा से बड़ा मंत्री बने। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रदेश कमेटी का भी है। बस हम लोग को क्या है, कहीं भी हम लोग को छांव में अगर एडजस्ट कर देते हैं, जैसे हम लोग उनको स्वागत करते हैं वो भी कर देते हैं। हम लोग को चाय पीने नहीं आए, जहाँ बोलेगा आम के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे। हम लोग शिक्षक हैं सर, हम लोग उपद्रव करने नहीं आए हैं, है ना। हम लोग जहाँ बोलिएगा एक एरिया बोल दीजिएगा कि इस एरिया से आप लक्ष्मण रेखा जैसा बांध दीजिए कि इस एरिया से निकलिएगा तो आप लोग का भी अपहरण हो जाएगा, वो भी हम लोग मानने को तैयार है सर। नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा, मेरा लेकिन रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इधर बैठ जाइए। और आप लोग का मैं तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग काफी दिनों से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, राजभवन के पास 51 दिन हो गया सर। एक साथी का सर बिच्छू काट दिया हॉस्पिटल में है, और इससे पहले एक दिन छोटा सा बिच्छू आया था, उसको ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग पारा टीचर साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, सांप भी पकड़ते हैं, बिच्छू भी पकड़ते हैं, खकड़ा भी, मछली भी पकड़ते हैं, ठीक है सर। उसको पकड़ के निकाल दिया मारे। हम लोग रात में यहाँ गुजारा कर रहे हैं और सो रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार का नींद किसी तरह से नहीं खुली है। आज आप लोग के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं और इनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक पूर्व में आप आईपीएस ऑफिसर थे, आप जो हैं आईपीएस पास करके आप आईपीएस बने, हम लोग भी टेट पास करके शिक्षक बने। अब हम लोग 50 वर्ष की उम्र में फिर से हम लोगों को परीक्षा देने का ऐलान किया जा रहा है, जो 7 से 9 घंटे तक है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि अगर अभी जितने आईपीएस और आईएएस पास किए हैं उनको फिर से अगर परीक्षा में बैठा दिया जाए तो क्या वो अभी पास कर पाएंगे? इसलिए
मैं आग्रह करता हूं इनसे, मेरे हम लोगों का गार्जियन है, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि महाशय आप जो अभी की स्थिति में हम लोगों का है उम्र है, उस लिहाज से 26,000 टेट पास का जो बहाली निकला है, 13,000 हम लोगों का सीट है और 13,000 ही हम लोग पास हैं। इसलिए हम लोगों को सीधा समायोजन किया जाए और वेतनमान दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग पूर्व की सरकार को जिस तरह का व्यवहार किए हैं उनके साथ में उस तरह पर मजबूर हो जाएंगे हम लोग को जेएमएम की सरकार के साथ करने में। सुनिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप मिथिलेश ठाकुर का आवास घर गए थे तो मिथिलेश ठाकुर वहाँ नहीं मिले। जब यहाँ वित्त मंत्री का आवास घर आया है तो रामेश्वर राव नहीं मिल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों को क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि क्या उनकी मजबूरी है, क्या कारण है, तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी मंत्रियों ने हमें लिखित रूप से कहा है कि आप लोगों की मांग जायज़ है। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से कल भी हम लोगों के लोगों से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि देख लीजिए थोड़ा सा बच गया रुक जाइए ले जाइए बैठ जाइए पानी आप देख सकते हैं एक महिला प्रदर्शनकारी है जो बेहोश हो गई है, धूप में खड़ी आप देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षिका है वो बेहोश हो गया है धूप में। ये लोग वित्त मंत्री रामेश्वर राव का आवास को न्याय मांगने आए थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप कैमरा के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से बेहोश हो गए धूप में, और इनको पानी छिड़क करके इनको ये किया जा रहा है, छाता लगाया जा रहा है कि इनको किसी तरह से आप इनको देख रहे होंगे किस तरह से नाजुक स्थिति ऐसा लग रहा है कि अब ये रोड पर ही इनको मैंने बैठाया गया है। और आपको जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से कि रोड पर ही इनको एक काम कीजिए, इसको किनारा कहीं बैठा दीजिए, रोड भी गर्म है ये छाया में। आप देख रहे हैं इनको जिस तरह से सख्ती से ही हवा दिया जा रहा है, आपको हम कैमरा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि महिला गर्मी में गिर जा रहे हैं वित्त मंत्री का आवास के सामने, क्या कहेंगे? आप लोग शांत रहिए। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि सहायक अध्यापकों से परीक्षा न ली जाए, माने धैर्य उनका टूट जाएगा। तो जिस तरह हम लोग रघुवर सरकार में रघुवर जी के साथ जिस तरह हम लोगों ने किया, उसी तरह का हम लोग को जेएमएम के साथ करना पड़ेगा। हम लोग कड़ी मेहनत के साथ जेएमएम की सरकार को बनाए हैं। हम लोगों ने घर घर जा कर के और इनके समर्थन में वोट मांगा है। हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, सभी लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है और जेएमएम की सरकार को बनाने में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, जेएमएम की सरकार आप बनाएं, उसी में ये भी आता है सत्ता पक्ष के विधायक जो मंत्री हैं रामेश्वर वो भी आते हैं, लेकिन उन्हीं के आवास के सामने एक महिला जो शिक्षिका है वो धूप में कड़ी धूप में गिर जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो हमारी बहन है, धूप भूखे प्यासे या किसी तरह आए होंगे, जो धूप लगने से उनको अचानक मुरझा गया चेहरा और गिर गई, बेहोश हो गई है। उन्हें हम लोग तत्काल प्रभाव से हम तो कहेंगे कि इनको अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और हॉस्पिटल हम लोग ले जाएंगे, लेकिन आने वाला समय में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इस तरह का हालत रहा तो हम लोग को जेएमएम सरकार के विरुद्ध में हम लोग को काम करना पड़ेगा और आने वाला समय में बहुत दुखदायी होगी सरकार को। आज तक आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि पूरे झारखंड में हम लोग 20 वर्षों से सहायक अध्यापक पढ़ा रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो एक भी दिन विद्यालय नहीं गए हैं, उन्हें आपका आप देख रहे हैं कि दूसरा महिला की धूप में कड़ी धूप के गिर गई है और हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं जिस तरह से कड़ा धूप है, महिला अब धूप में लगातार बेहोश होकर के गिर रही है। रामेश्वर राव के आवास के सामने आप देख रहे हैं कुछ कदमों के दूर पर हैं इन लोग, और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह रोड पर नहीं गिर जा रही है। आप देख रहे हैं पीछे अध्यापक है, 12 शिक्षक की जो है इस तरह से रोड पर
देख लीजिए ये कितना नींव है। दूसरी महिला गिर रही है, आप देख रहे हैं कि व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम लोग क्या होना चाहिए, इसी तरह से दिखाएगा कि बताओ वकील की तरह बोला करो। समझ में आता है कि नहीं? हम लोग सर क्या कहेंगे, महिला लोग जो धूप में गिर रही है, कुछ तो बोल दीजिए। बोलने से इनकार कर दिया। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से एक मांग वेतनमान, 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 एक मांग वेतनमान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, माननीय वित्त मंत्री होश में आओ, इसे देख रहे हैं न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो, हमारी मांगे पूरी करो। इलाज के बारे में बात कीजिए। अरे गाड़ी की चाबी भी है, देखिए इनको स्थिति अभी तक इनको होश नहीं आ पा रहा है। और मजिस्ट्रेट साहब यहीं पर है, लेकिन बोलने से कुछ बच रहे हैं। और कैमरा माता से दिखा रहे हैं लगातार एक महिला नहीं दो महिला जिस तरह से रोड में बेहोश होकर गिर गई है। इनकी हालत थोड़ा ज़्यादा ही खराब लग रही है, इसे टांग करके इनको उठाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इनको टांग करके इनको रोड से किनारा किया जा रहा है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुविधा यहाँ असुविधा महसूस हो रहा है और जितनी में महिलाएं हैं वो सुबह ही निकली हुई है कोई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रहना उचित नहीं समझा, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं किया जिसके चलते हमारी बहनें जो है यहाँ पर बेहोश होकर गिर जा रही है। मेरी जगह के टीचर नहीं, हम यहाँ के। आप देखिए इतना धूप में हमारी महिला लोग गिर जा रही है। आप कहाँ सोए, निर्दयी बन गए, आत्मा नहीं है, आप कहाँ चले गए? हम आपके विधानसभा जैसे आपके बाल बच्चे वैसे हम बाल बच्चे, हम उन बच्चों को शिक्षा दें। मेरी बहन लोग बेहोश हो जा रही है और ये सरकार की नींद खुल रही है। हमने वित्त मंत्री को पहले से अवगत करा दिया था कि हम आपके दरवाजे पे आने वाले हैं। उन्होंने हमको बुलाया, हम उनके दरवाजे पे आए। आज हमारे कल कर रहा है मंत्री हमारे आप तो क्या बोल रहे चुके हैं। महिला को बेहोश होने के बाद शिक्षक जो है और मास्टर जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग से भी रोका गया है। आपको हम दिखा रहे हैं रोका गया है। जो यहाँ मजिस्ट्रेट प्रतिनिधि है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया नहीं उसके बाद शिक्षक है विधान
प्रशासन भी यहाँ पर है और जिस तरह से महिला पुलिस भी है और पुलिस जवान भी है यहाँ पर अच्छा से अच्छा देख रहे हैं जो मैसेज पर न्यूज है समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को समझा बुझा पीछे नहीं हटेंगे हम लोग क्या लगता है गिर गए हैं रोजा रख सकते हैं तो एक दिन 8 दिन नहीं बैठ सकते हैं लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी 10 दिन में बैठना पड़े तो बैठ जाएंगे। इनके क्षेत्र के लोग दो लोग बेहोश हो गए। हमारे आंगन में आते हैं, गांव में आते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ उनको पानी पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं और एक रिलेशनशिप का उन्होंने व्यवहार करते हैं कि हमारे मंत्री आए हैं या विधायक आए हैं, आने वाले प्रतिनिधि हैं। लेकिन आज हम लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सारे पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं और यहाँ उनके आवास पर आए हैं तो हम लोगों को किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिला है, न बैठने का जगह है, न पानी पीने का व्यवस्था है। हमारे बहुत साथी धूप से गर्मी से गिर पड़े और उनको रिम्स ले जाने का जरूरत पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी का व्यवस्था नहीं है।